हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूके ट्रिपल एससी द्वारा एलटी का एग्ज़ाम कराया गया था। तो हम इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का है वो अगर हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ ओनली केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वही देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट, शांता का व्युत्क्रम तरलता होता है। स्टेटमेंट सेकंड, दाब घटने से शांता बढ़ती है। स्टेटमेंट थर्ड, शांता के गुणांक का मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जो इसमें से सही सही स्टेटमेंट है उनका हमें चयन करना है। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो इनमें से जो फर्स्ट और थर्ड वाले स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोडिंगर वेव समीकरण द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। कथन फर्स्ट दे रखा है और कथन सेकंड दे रखा है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और श्रोडिंगर समीकरण का वैकल्पिक रूप है। यानी जो ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, एक श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म है। तो हम उपरोक्त कथनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है। कथन दो दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत हैं। तो इसमें से जो दोनों है वो दोनों सही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण भी है और जो ये फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही फॉर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम केमिस्ट्री का, तो ये पूछ रखा है कि आयन विनिमायक की आयन विनिमय क्षमता आधारित है। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ एन आयन एक्सचेंजर डिपेंड्स अपॉन। तो आयन विनिमायक की आयन जो विनिमय क्षमता होती है वो आधारित होती है विनिमायक की एक यूनिट भार में उपस्थित आयन सक्रिय समूह की कुल संख्या पर। द टोटल नंबर ऑफ आयन एक्टिव ग्रुप पर यूनिट वेट ऑफ द एक्सचेंजर। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड। हमारे पास एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एल्काइल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है, पहले आर आई, फिर उसके बाद आर बी आर, फिर आर सी एल और फिर आर एफ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए NO3 नेगेटिव इज़ हार्ड बेस कठोर क्षार। ऑप्शन बी CO मृदु क्षार सॉफ्ट बेस है। ऑप्शन सी CA2 पॉजिटिव मृदु अम्ल सॉफ्ट एसिड है। और ऑप्शन नंबर डी BF3 एक कठोर अम्ल हार्ड एसिड है। तो इसमें से जो हमारे पास सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी CA2 पॉजिटिव। CA2 पॉजिटिव सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अमोनिया विलायक में अग्र दिशा में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन अमोनिया सॉल्वेंट। हमारे पास ये चार रिएक्शन दे रखी है और हमें बताने कि इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है वो जो अमोनिया की प्रेजेंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जो इनमें से रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी वाली जो रिएक्शन है AlCl3+3KNH2 और अमोनिया की प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट दे रही है AlNH2 का होल थ्राइस प्लस 3KCl। तो जो ये वाली रिएक्शन है वो अमोनिया की प्रेजेंस में अग्र दिशा में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक के त्रिविम समावयवी रूपों की संख्या क्या है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड दे रखा है
और हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यानी कि इसके कितने त्रिविम समावयी रूप बन सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल प्राप्त होंगे? हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्टेन इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है और हमें बताना है कि इस कंपाउंड में कितने प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, कितने सिग्नल ऑब्टेन होंगे, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम के कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, कितने तो इसमें जो है वो 4 हाइड्रोजन हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, तो इसमें हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं? हाइड्रोजन 4 अलग अलग टाइप के हैं। एक ये टाइप, एक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये वाला और ये वाला सेम टाइप का है तो हम इसे एक ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें 4 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, यानी 4 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन और 4 अलग अलग टाइप के सिग्नल प्राप्त होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस कंपाउंड में 4 सिग्नल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों की अम्लीय प्रबलता का सही घटता क्रम क्या है? हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, अम्लीय प्रबलता का सही घटता क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा हमारे पास ऑर्थोटॉल्विक एसिड, उसके बाद हमारा बेंजोइक एसिड, उसके बाद हमारा मेटाटॉल्विक एसिड एंड उसके बाद पैराटॉल्विक एसिड। तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो होगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संयोजन यौगिक का सही IUPAC नाम क्या है? हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और हमें बताना है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो इस कंपाउंड का जो करेक्ट नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राअमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनियम फोर्थ एंड टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। तो इसका सही जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो यही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 269 केल्विन तापमान और 4.58 पास्कल दाब पर जल किस प्रावस्था में मौजूद होता है? इन विच फेज वाटर एग्जिस्ट एट 269 केल्विन टेम्परेचर एंड 4.58 पास्कल प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में ठोस बर्फ और तरल जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.1 मोलर NaCl विलयन का पराशरण दाब 300 केल्विन पर 4.6 ATM है। इस विलयन के वियोजन की मात्रा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 86.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट फर्स्ट है और एक दूसरा जो है वो उसका रीज़न है आर। एक को कथन एसोरेशन ए कहा गया है और दूसरे को रीज़न कहा गया है। तो कथन ए यानी एसोरेशन ए है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का pH 7 से कम होता है और इसका कारण रीज़न है कि तापमान की वृद्धि के साथ पानी का वियोजन बढ़ता है। तो हमें बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें जो ए और आर जो हमारा कथन और कारण है वो दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए यौगिक के लिए सही आर और एस विन्यास को चुनिए। हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है और हमें इसके लिए आर या एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट आर और आर फर्स्ट वाला भी आर कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वाला भी आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आई होप आपको ये ठीक लगे हों। तो ओके, थैंक यू।